देखिए, आज की जो प्राथमिक एवं संस्थापक सदस्य की बैठक थी, ये बैठक किस उद्देश्य से रखी गई थी? आज जो बैठक थी यह मुख्यतः जो प्रत्याशी संभावित थे उनको प्रत्याशी के तौर में बदलने के लिए रखा गया था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से जो अपने मत का लोग प्रयोग करते वो मत का प्रयोग नहीं कर पाए और इसको फिर आगे जो है प्रशांत जी या फिर इसके लिए दूसरा कोई प्रक्रिया अपनाया जाएगा, इस पर छोड़ दिया गया। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है, यहाँ पे यदि आपको टिकट मिलती है तो जनता के बीच आप कितना सहयोग रखेंगे? जी, मैं पिछले 2 साल से जब से मैं जन सुराज से जुड़ा हूँ तो शायद आप लोग भी जानते होइएगा और मैं तन मन धन और लगभग 24 घंटा जन सुराज के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ। और अगर हम पे यहाँ के लोग विश्वास करते हैं, अगर हमें टिकट मिल जाती है या फिर हमें वो विधायक बनाते हैं, तो चूँकि मैं बिहार से लेकर और लगभग 4-5 स्टेट में रह चुका हूँ और मैं वहाँ जॉब भी कर चुका हूँ, मैं वहाँ की परिस्थिति देख चुका हूँ। यहाँ का जो लोग जाते हैं वहाँ किस तरह मतलब रहते हैं, किस तरह अपना जीवन यापन करते हैं, वो बद से बदतर होता है। ठीक है, मैं तो एक मैनेजमेंट कोर्स करके गया था और मैनेजर था, तो मेरे लिए तो सारा सुविधा था, लेकिन बाकी जो है यहाँ से जो मजदूर के रूप में काम करते हैं वो लोग अभी भी 14 लोग 15 लोग एक कमरे में रहते हैं, जहाँ कि हम लोग जाके वहाँ पे गए तो हमें दम घुटने लगा। लेकिन ऐसे लोग के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ रोजगार का साधन सृजन करूँगा और ये कैसे होगा, इसके लिए हमें यहाँ उद्योग लगाना पड़ेगा, चाहे वो एग्रो बेस्ड उद्योग हो या फिर फूड प्रोडक्शन का हो या फिर CNG गैस का हो, ये उद्योग लगाएंगे और हम उनको यहाँ स्वरोजगार देंगे और फिर ताकि वो बाहर नहीं जाए। आप किस आधार पर अपनी टिकट की दावेदारी पेश करते हैं? आखिर क्या कुछ खासियत है आप में जो पार्टी आप ही को क्यों टिकट देगी? जी, प्रशांत जी का कहना था कि हम अच्छे लोगों को चुन कर लाएंगे, क्योंकि समाज को मथेंगे और निकाल कर लाएंगे। क्योंकि मैं भी MBA किया, MBA के बाद जॉब किया और फिर मैं बिहार जब आया तो बिहार में आकर मैं अपना एक खुद का सोसाइटी बनाया और समाज सेवा शुरू कर दिया। और मैं राजनीति में कभी नहीं आता, अगर प्रशांत जी इस तरह की बातें नहीं करते तो मैं राजनीति में नहीं आता। मैं समाज सेवा भले बेहतर करता, मैं उद्योगपति बन जाता और उद्योग लगाने का मेरा प्लानिंग है भी। मैं अगर सत्ता में आए ना आए, लेकिन हम इस वारिसनगर को इस आने वाले साल 2 साल में 1 से 2 उद्योग जरूर देंगे। मेरा सबसे पहला प्लानिंग है CNG प्लांट का, और मैं अपने स्तर से हो या चाहे अपने सहयोगियों से मिलकर मैं करूँगा। और चूँकि यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है, सरकारी रोजगार भी नहीं हो सकता है, एक उद्योग धंधा ही यहाँ का मुख्य रूप है जिससे हो सकता है। और मैं चाहूँगा कि जो कृषि है, कृषि को भी उद्योग के रूप में लोग प्रयोग करें। तो किसान जो भाई आज हैं उनके साथ ये है कि वो किसान बहुत मतलब काम 24 घंटा करते हैं, लेकिन वो अपना हिसाब नहीं करते हैं कि हमने कितना लगाया और कितना पाया। तो मैं उन्हें उद्योग के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करूँगा। कृषि, रोजगार और पलायन क्षेत्र में आप पहले से प्लानिंग सेट कर रखे हैं क्या, जो आप आइएगा तो इस तरह का काम कीजिएगा? बिल्कुल सर, मैं इसमें बहुत सारा काम कर चुका हूँ। मैं बर्मी कंपनी कई जगह लगा भी चुका हूँ, आप मुझे पीछे वीडियो देखे होंगे। और मैं आज भी, जैसे मैं नबार्ड से जुड़ा हूँ, नबार्ड द्वारा मैंने कई जगह ट्रेनिंग लिया है, बोलपुर, लखनऊ, कई जगह, जहाँ की मैं कृषि और लाइवलीहुड जैसे जीवन यापन कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारा मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ जहाँ भी कोई ट्रेनिंग हो, कोई ऐसा सरकार द्वारा हो या प्राइवेट संस्था द्वारा, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, ताकि अभी भी मुझे सीखने का बहुत जिज्ञासा है। और कृषि के क्षेत्र, चूँकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने पिताजी का स्थिति देख चुका हूँ। क्योंकि मैं जब AIT पर निकाला था उस टाइम कुछ पैसे लगते थे, लेकिन हमारे पिताजी किसान थे, उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको अब नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं उनके विरोध जाकर फिर मैंने डिप्लोमा किया, फिर आगे MBA तक मैंने अपना कोर्स पूरा किया और फिर मैंने जॉब किया। तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। अंत में आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यह रिक्वेस्ट करूँगा, यह निवेदन करूँगा कि आप किसी पार्टी या किसी जाति धर्म के आधार पर मत नहीं दें। आप उस व्यक्ति विशेष की जांच परख कर उनके विजन और उनके सोच को देखकर मत दें, चाहे वो मैं हूँ या कोई हूँ। अगर हमसे बेहतर कोई व्यक्ति है, आप उन्हें अपना मत दें और अच्छे लोगों को लाएं। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। बस ज्यों का त्यों रहेगा, केवल सत्ता बदलेगी, सरकारें बदलेगी, लेकिन विकास नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा नाम महेश कुमार है, मैं कुसैया ग्राम का निवासी हूँ और मैं अभी तत्काल में कैरियर पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ और कैरियर एजुकेशन डेवलपमेंट का मैं सचिव हूँ। धन्यवाद।